नमस्कार दोस्तों, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने 5 जुलाई को स्पेशल स्कीम ऑफ असेसमेंट फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन क्लास 10th एंड 12 सेशन 21-22 के लिए अनाउंस कर दिया है। इसके अनुसार आप जो है आपके जो 2 टर्म्स में एग्ज़ामिनेशन होंगे जिसमें कि 50% सिलेबस को कवरेज किया जाएगा हर टर्म में, और इसके लिए बाइफर्केट सिलेबस के हिसाब से एग्ज़ामिनेशन होगा। आपको इसके लिए सिलेबस जो होंगे बोर्ड एग्ज़ामिनेशन के लिए वो रेशनलाइज किया जाएगा, मतलब शॉर्ट किया जाएगा, और इसको शॉर्ट सिलेबस जो है वो नोटिफाई किया जाएगा आपको जुलाई 21 में। तो आने वाला है, तब तक आप 31 मार्च वाले सिलेबस से काम चलाएंगे। उसके बाद सीबीएसई इस बार इंटरनल असेसमेंट के ऊपर काफ़ी स्ट्रेस दे रही है, एफर्ट लगा रही है कि इसको ज़्यादा क्रेडिबल बनाया जाए और वैलिड किया जाए, और इसके लिए गाइडलाइंस और मॉडरेशन पॉलिसी जो है जल्द ही अनाउंस करने वाली है। अब सिलेबस का ट्रांजैक्शन कैसे होगा, इसके लिए सबसे पहली बात है कि अभी जो है स्कूल में पढ़ाई जो है वो डिस्टेंस मोड से ही चलती रहेगी। दूसरी बात है कि जो क्लास 9th और 10th के इंटरनल असेसमेंट होंगे उसमें टर्म 1 एंड टर्म 2 के अलावा आपको 3 पीरियडिक टेस्ट होंगे, स्टूडेंट एनरिचमेंट होगा, पोर्टफोलियो होगा, और प्रैक्टिकल वर्क, प्रोजेक्ट एंड डिफरेंट एक्टिविटीज़, इन सबको काउंट किया जाएगा। क्लास 11-12 के लिए आपको इंटरनल असेसमेंट जो होंगे वो टर्म 1 एंड टर्म 2 के अलावा जो है यूनिट टेस्ट, एक्सप्लोरेटरी एक्टिविटीज़ या प्रोजेक्ट वगैरह जो है इसको काउंट किया जाएगा। स्कूल जो है उनको स्टूडेंट का प्रोफाइल जो है ऑल असेसमेंट को उसको कलेक्ट करेगी और इसको डिजिटल फॉर्मेट में सहेज के रखेगी। सीबीएसई जो है इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स को अपलोड करने के लिए अपने सीबीएसई आईटी प्लेटफॉर्म का प्रोवाइड कराएगी। गाइडलाइंस फॉर इंटरनल असेसमेंट फॉर ऑल सब्जेक्ट विल आल्सो बी रिलीज्ड अलोंग विद द रेशनलाइज्ड टर्म वाइज डिवाइडेड सिलेबस फॉर द सेशन 21-22, यानी कि इंटरनल असेसमेंट के किस तरीके से उसको एसेस किया जाए और नया सिलेबस जो होगा वो दोनों साथ ही साथ रिलीज़ किया जाएगा। अब देखते हैं टर्म 1 एग्ज़ामिनेशन। टर्म 1 एग्ज़ामिनेशन कब होंगे? टर्म 1 एग्ज़ामिनेशन जो है नवंबर-दिसंबर में होने की संभावना है, और इसके लिए डेट्स फिर से इशू किया जाएगा, नोटिफाई किया जाएगा। इसके टर्म 1 एग्ज़ामिनेशन जो है एमसीक्यू होगा, 90 मिनट्स का एग्ज़ामिनेशन होगा और 50% सिलेबस को कवर करेगा। आपको ये जो क्वेश्चन पेपर होंगे टर्म 1 के वो सीबीएसई द्वारा प्रोवाइड किए जाएंगे, इंक्लूडिंग मार्किंग स्कीम। साथ ही साथ ये जो एग्ज़ाम होगा वो अंडर द सुपरविज़न ऑफ एक्सटर्नल सेंटर सुपरिटेंडेंट एंड ऑब्जर्वर जो कि सीबीएसई द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे। आपके जो एग्ज़ाम होंगे OMCQ वो OMR शीट पर लिए जाएंगे और इसको जो है स्कैन करके डायरेक्टली सीबीएसई पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। और एक चीज़ है कि मार्क्स ऑफ टर्म 1 एग्जामिनेशन विल कंट्रीब्यूट टू द फाइनल ओवरऑल स्कोर ऑफ द स्टूडेंट। अब देखते हैं टर्म 2 एग्जामिनेशन। टर्म 2 एग्जामिनेशन या ईयर एंड एग्जामिनेशन जो रेशनलाइज सिलेबस पर बेस्ड होगा वो जो है आपके मार्च अप्रैल में होने की संभावना है। ये 2 आवर्स का होगा और इसमें जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस फॉर ओपन एंडेड, शॉर्ट, लॉन्ग आंसर, ये सारे के सारे कंसिडर किए जाएंगे इसमें। अगर इन केस ये जो है नहीं हो पाया 2 आवर्स ड्यूरेशन का, तो फिर एक 90 मिनट्स का MCQ एग्ज़ामिनेशन जो है टर्म 1 की तरह ही कंडक्ट किया जाएगा, और मार्क्स ऑफ टर्म 2 एग्ज़ामिनेशन वुड ऑल्सो भी कंट्रीब्यूट टू द फाइनल ओवरऑल स्कोर। अब देखते हैं कि 4 संभावनाएं हैं कि अगर ऐसा हुआ कि पैंडेमिक इम्प्रूव कर जाता है और स्टूडेंट्स जो है स्कूल आ जाते हैं, तब क्या होगा? तब भी टर्म 1 एग्ज़ामिनेशन एंड टर्म 2 एग्ज़ामिनेशन होंगे, लेकिन ये थ्योरी बेस्ड एग्ज़ामिनेशन होगा और इसको जो कि मार्क्स को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, मतलब 50%। इन केस द सिचुएशन ऑफ द फोर्सेस कंप्लीट क्लोजर ऑफ स्कूल ड्यूरिंग नवंबर-दिसंबर, यानी कि टर्म 1 के टाइम में ये बंद हो और टर्म 2 के टाइम पर स्कूल बेस्ड एग्ज़ामिनेशन या सेंटर्स पे हो जाए, तब क्या होगा कि टर्म 1 MCQ बेस्ड एग्जामिनेशन जो हो गया, जो ऑनलाइन और ऑफलाइन दिया होगा, उसके वेटेज को क्या कर दिया जाएगा? रिड्यूस कर दिया जाएगा, और टर्म 2 के इस वेटेज को इंक्रीज़ कर दिया जाएगा।
तीसरा कंडीशन है आपके पास, इन केस सिचुएशन ऑफ द पेंडेमिक फोर्सेस कंप्लीट क्लोजर ऑफ स्कूल ड्यूरिंग मार्च, यानी कि लास्ट से टाइम में वो कंप्लीट क्लोजर हो और टर्म 1 एग्जामिनेशन हेल्ड हो गया हो सेंटर्स या स्कूल्स पे। तो ऐसे टाइम में क्या होगा कि आपका रिजल्ट जो होगा वो टर्म 1 के MCQ बेस्ड एग्जामिनेशन पे होगा और इंटरनल असेसमेंट पे होगा। एंड द वेटेज ऑफ मार्क्स ऑफ टर्म 1 एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय बोर्ड विल बी इंक्रीज टू प्रोवाइड। तो टर्म 1 के एग्जामिनेशन को इंक्रीज कर करके फाइनल रिजल्ट बना दिया जाएगा। और चौथा कंडीशन है कि ऐसा हो कि कंप्लीट क्लोजर हो जाए और बोर्ड कंडक्टेड टर्म 1 एंड टर्म 2 एग्जाम्स आर टेकन बाय द कैंडिडेट फ्रॉम होम इन द सेशन 21, यानी दोनों टर्म 1 टर्म 2 एग्जामिनेशन घर से ही बच्चों ने दिया हो। तो ऐसी सूरत में क्या होगा, रिजल्ट वुड बी कंप्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनल असेसमेंट, प्रैक्टिकल वर्क, प्रोजेक्ट वर्क एंड थ्योरी मार्क्स ऑफ टर्म 1 एंड टर्म 2 एग्जामिनेशन टेकन बाय द कैंडिडेट फ्रॉम होम इन क्लास 10 एंड 12, सब्जेक्ट टू द मॉडरेशन ऑफ अदर मेजर्स टू इंश्योर वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ द असेसमेंट। इसका मतलब है कि फिर उसके लिए कुछ गाइडलाइंस आएंगे और उसके वेटेज को तय किया जाएगा और एग्जामिनेशन रिजल्ट को अनाउंस किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, बस अभी तो यहीं तक है। अगर आगे जैसे ही कुछ सूचना आती है मैं आपको दोबारा वीडियो बना करके अपलोड करूँगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।